हे गाइस, तो इसमें ये हेयर ट्यूटोरियल कर रहे होंगे हम आज। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मेरी हेयर की प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली कैरेक्टर्स पे, अपने कैरेक्टर्स को हेयर देने के लिए। तो सबसे पहली स्टेप तो जो भी मैश है, ये बेसिकली मैंने सिंपल मैश ली है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। बट जो भी आपकी मैश रहेगी, मेक श्योर करना कि वो वर्ल्ड स्केल पे हो, यानी रियल वर्ल्ड में जो एक ह्यूमन का साइज होता है उस स्केल पे आप अपनी इमेज सिलेक्ट करना। उसके बाद कुछ नहीं करना हमें। एडिट मोड में आके सबसे पहले तो हम ये वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, जो भी वर्टेक्स जिन पे हमको एड करना है हेयर। तो जो भी स्टाइल आप देना चाहते हो उस हिसाब से अपने हेयर सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिंपली जब भी आपके वर्टेक्स सिलेक्ट कर ले आप, उसके बाद कुछ नहीं करना हमें, या वर्टेक्स ऑप्शंस पे आना है। यहाँ पे एक नया वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे, इसका नेम लिख देते हैं हम हेयर। ठीक है। उसके बाद इस इन वर्टेक्स को असाइन कर लेना, और फिर उसके बाद हम जाएंगे वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड पे। और यहाँ पे जाने के बाद पार्टिकल सिलेक्शन पे नया पार्टिकल सिस्टम ऐड करेंगे और सिलेक्ट करेंगे हेयर। ठीक है। एडवांस, उसके बाद हेयर डायनामिक्स ऑन कर देंगे। इफ अगर एनिमेशन करना है तो है ना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप में आके ये अभी बेसिकली सब जगह पे है ऐड कर रहा है, तो हम इस पे डेंसिटी पे अपना जो वर्टेक्स ग्रुप अपन ने अभी सिलेक्ट किया था उसको ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली अब वहीं पर हेयर पार्टिकल सेट कर रहा है जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था वर्टेक्स। ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, साइज को एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कर लेना इसको, जैसी लेंथ चाहिए हो वैसी। और इस पे मैं करूँगा, ठीक है, इतना साइज बहुत है, 0.12। और सेगमेंट बढ़ा देना। मैं बेसिकली 8 रखता हूँ क्योंकि इसमें मैं बेसिकली 8 रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्टिफ नहीं रहते हैं, इसमें थोड़ा सब डिवीजन ऐड हो जाता है हेयर में, तो फॉल अच्छा आता है। उसके बाद कुछ नहीं करना। हेयर डायनेमिक्स की सेटिंग्स के अंदर बेसिकली कोलिजन सेटिंग रहती है, तो कोलिजन को तो यहाँ पे डिस्टेंस को 0 रखता हूँ मैं। सेटिंग्स में इसको बढ़ा के मैं 6 रखता हूँ, क्वालिटी को। क्वालिटी स्टेप को भी बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा रोटेशन ऑन रहती है, और रेंडर में 20 लाइन इनेबल रखता हूँ, इसमें मैं रखता हूँ स्टेप्स 5। इससे हेयर थोड़े स्मूथ रहते हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो मेश है इसके अंदर मैं कोलिजन मॉडिफायर भी ऐड करता हूँ, मतलब कोलिजन फिजिक्स ऐड करता हूँ ताकि जो हेयर पार्टिकल्स है वो इंटरसेक्स थोड़ा कम करे। ठीक है। इसमें जो हमारी थिकनेस आउटर है इसको मैं सबसे मिनिमम सेटिंग्स पे रखता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली ये कोलिजन सेटिंग है, और इसके अलावा अब हम जाते हैं पार्टिकल एडिट मोड पे, और अब हम ये हेयर्स को सेट कर लेते हैं। वो बेसिकली मेक श्योर करना कि जो हमारा कोलिजन मॉडिफायर है ये पार्टिकल सिस्टम के ऊपर हो। ये पार्टिकल सिस्टम जो है हमारा हेयर का, उसके ऊपर कोलिजन मॉडिफायर होना चाहिए, उसके बाद हम अपना कॉम प्रोसेस कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो में यही हेयर स्टाइल कर रहा हूँ, बेसिकली सिंपल हेयर स्टाइल। ठीक है। इसके बाद हम वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे सेट करने के बाद, और हमारे जो पार्टिकल सेटिंग्स है उनमें जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर रेंडर भी स्प्लाइन ऑन कर देना। ठीक है। स्टेप्स 5 रखता हूँ मैं। और
व्यू पोर्ट पे भी ये स्टेप्स को 5 कर देना, ताकि हम देख पाएं कि रियल टाइम देख सकें जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और बेसिकली अब हम जो है हमारे रेंडर मोड पे जाके देखें तो अ, ये है, देख रहे हो आप, जो बहुत ज़्यादा इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डायमीटर रूट है इसको 0.03 कर दो, और जो टिप है इसको बेसिकली 0.01 रखता हूँ मैं, इससे थोड़े से रियल हेयर के जैसे होगा, ठीक है। उसके बाद जो चिल्ड्रन है वो इंटरपोलेटेड में रखता हूँ, और इसमें हम चेक कर लेते हैं जो अच्छा लगेगा वो। आप अपने हिसाब से जो है वो डिस्प्ले अमाउंट और रेंडर अमाउंट उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर मैं आर्टिंग सेटिंग्स भी होती है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। इससे देखो, ये जो मेन इधर जो हमारी टिप है, हेयर की जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है हेड में, वो देखो एडजस्ट हो रहा है इससे, ठीक है। सो बेसिकली ये अपने हिसाब से कर सकते हैं अपना फ्रंट पार्ट दिखाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो क्लम्पिंग सेटिंग होती है उससे जो स्ट्रेन दिख रहा है, इनकी जो टेल बेसिकली हेयर की जो रहती है वो क्लम्प होती है, तो उसको हम क्लम्प कर सकते हैं। और सो हाँ, ये सेटिंग भी मैं यूज़ करता हूँ, और ये आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लम्प नॉइस का भी यूज़ करता हूँ मैं, जिसमें बेसिकली ये भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर देते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है इसमें कि बेसिकली जो प्लम्प एरिया था उसमें नॉइस आ गई है, ठीक है। या सो ये सेटिंग है जो मैं यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा हमारा रफनेस सेटिंग्स होती हैं, जिनसे बेसिकली जो रियल हेयर होते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं, एकदम स्मूथ नहीं होते हैं, तो उसी के लिए सेटिंग है। इसके अंदर जो यूनिफॉर्म है मैं इसको कम रखता हूँ, 0.01। स्टार्टिंग के लिए हम सबसे पहले यही सेट करता हूँ, उसके अलावा जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा हेड में टारगेट कर रहा हूँ, जैसे हेड में टारगेट कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। सो साइज मैं रखता हूँ 0.1। ये देखो, जैसा कि हमने जैसे उसको चेंज करा, थोड़ी सी नॉइस आ गई है, तो हेयर्स में भी बिल्कुल स्मूथ नहीं लग रहा है। और रेंडम भी यूज करता हूँ मैं, इससे थोड़ा सा जो हेयर है, ये देखो, ये स्ट्रेंस आ जाते हैं ये हेयर्स में जो रियल में होते हैं, रियल हेड के होते हैं जब हम हेड सेट करते हैं, तो इसको मैं 0.2 रखता हूँ, और साइज में इसका रखते हैं 0.5। सो ये रफ हेयर हो गए। अब ये बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, तो इसका थ्रेशोल्ड वो बढ़ा देता हूँ मैं। सो बेसिकली इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये रफनेस सेटिंग्स होती हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। और फिर आता है हमारा किंग।
किंग टाइप, तो इसमें हम टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप टारगेट कर रहे हो हेयर स्टाइल। अगर वो कर्ली हेयर्स हैं तो कर्ल आएगा, रेडियल है, वेव टेक्सचर है तो वेव आएगा। तो ये लॉन्ग हेयर है, मैं इसमें रेडियल करके बता देता हूँ, बाकी इसके अलावा आप दूसरे भी यूज कर सकते हो। तो हिट एंड ट्राई है, आप इसको ट्राई कर करके देखना, जो भी आपके हेयर पे अच्छा लगे तो वो आप इसको यूज कर सकते हो। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड में फिर रख देता हूँ दिखाने के लिए, और फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं 0.5। सो बेसिकली ये टेक्सचर जो है इसका आ गया है रेडियल टाइप का। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी टाइप सिलेक्ट करें सूटेबल हो, वो उस पर आप हिट एंड ट्राई करके सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है। या सो इसके अलावा हम इसका टेक्सचर भी चेंज कर देते हैं हेयर का। हम एक नया टेक्सचर बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं हेयर। ठीक है। और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल VSDF को डिलीट करके मैं यूज करता हूँ प्रिंसिपल हेयर VSDF। इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। हमारे हेड पे भी सेम ही मटेरियल अप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हम एक न्यू मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है। और हम वापस जाएंगे हमारे पार्टिकल सेटिंग्स पे, और फिर उसके बाद जो रेंडर सेटिंग है वहां पे हम हेयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और इसको हेड पे ये वाला मटेरियल असाइन कर देंगे। तो बेसिकली अब जो है हमारा मटेरियल शो हो रहा है। इसके अलावा जो एनिमेशन होता है उसके लिए हम बेसिकली जो पार्टिकल सिस्टम है उसको ऑफ करेंगे, और जो हेड है यहाँ पर हम हेड को बेसिकली थोड़ी बहुत मूवमेंट सो बेसिकली हमने हम यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट दे दी है हेड को, ताकि मैं आपको शो करता हूँ हेड डायनामिक्स। इसके बाद हमारा जो पार्टिकल सिस्टम ऑन करेंगे। हेयर पार्टिकल्स को बेक कर लेंगे अब हम। ठीक है, तो ये बेक हो गया है। लेते हैं जो भी फॉल है वो है। और बेसिकली यहाँ पर एक और सेटिंग होती है, पिन गोल स्ट्रेंथ। ठीक है। इफ अगर मैं यहाँ पे बेक जो हमने किया है वो डिलीट कर दूँ, और उसके बाद जो है डायनेमिक्स है उसमें जो पिन गोल स्ट्रेंथ है अगर मैं वो बढ़ा दूँ, तो जो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो हेयर जो शेप हमने दिया है वो रिटेन करते हैं। मतलब जो फॉल आता है डायनेमिक्स के बाद जैसा कि अभी आया था, तो जो हमने हेयर स्टाइल सेटअप की है उसको पिन गोल स्ट्रेंथ रिटेन करने की कोशिश करती है। तो अभी पॉइंट टू पे मैं आपको बता देता हूँ उसको बेक करके कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। इसे बेक हो गया।
अब बेसिकली जैसा कि देख पा रहे हैं आप, पिन होल 0.2 की स्ट्रेंथ पे ये जो फॉल आ रहा है ये थोड़ा सा स्टीफ है, मतलब जो हेयर है वो स्टीफ है थोड़ा सा, ठीक है। सो यही होता है पिन होल स्ट्रेंथ। आप इसको चेंज अपने अकॉर्डिंग जैसे देख सकते हैं। जो फॉल है एक यही कुछ सेटिंग्स थी हेयर्स की जो मैं बताना चाहता था, ठीक है। तो हम इसमें आ, चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें फोर्स फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। आ, थोड़ी सी हम इसको वेरिएशन देने के लिए, और जो एक्चुअल विंड होती है, तो हम जो है टर्बुलेंसेस को एनिमेट कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी मूवमेंट देने के लिए तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं थोड़े से आगे जाके। तो बेसिकली हमने क्या कहा है, टर्बुलेंट कर दिया है, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट ऐड कर दिया है। टर्बुलेंस को हम इसको हम एक कलेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। फोर्स कलेक्शन में डाल दिया। उसके बाद इसकी सेटिंग्स में मैं इस साइज को यूजुअली कम रखता हूँ, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं हम, तो स्ट्रेंथ को 10 रख लेते हैं, ठीक है, बेसिकली। और अब हम रन कर लेते हैं। अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि दिख रहा है उसमें थोड़ा सा हेयर में मूवमेंट थोड़ी सी ज्यादा आ गई है। सो बेसिकली यही फोर्स फील करती है। अब इसमें आप एक्स्ट्रा विंड भी ऐड कर सकते हैं, विंड को ऐड करके आप उसको शेक कर सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है। सो यही कुछ सेटिंग थी। ओके, सो मैं डेमो रेंडर आपको शो कर दूंगा इसके बाद, ठीक है, वीडियो के बाद। यही सेटिंग्स थी जो मुझे शो करना थी हेयर ट्यूटोरियल पर। और बेसिकली ये ग्रूमिंग ट्यूटोरियल नहीं था, बट जो मेनली सेटिंग्स में यूज करता हूँ वो सारी सेटिंग्स थी।